teach you class 12 chapter 2 of fellow traveler, and today's video is part 4 of this chapter, and also last video of this chapter. In this video the chapter will be completed. Okay, so here are some words of this stanza, and this is the last two stanza of the chapter that I am going to teach you today, and these are few words and meanings of this stanza. Charity, work of donation, civility, गुड मैनर्स, जैसे शिष्टाचार भी आप बोल सकते हैं। चैरिटी को आप कोई दान, जहाँ देने की बात होती है, किसी को आप दान दे रहे हैं, वो भी आप बोल सकते हैं चैरिटी। ऑब्लिगेशन, अकाउंटेबिलिटी या कमिटमेंट, ड्यूटी जो भी आप कह सकते हैं। एहसान भी बोल सकते हैं हिंदी में इसको। म्यूचुअल, रेसिप्रोकल मीन्स इन विच गिव एंड टेक प्रोसेस कंटिन्यूड, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल, जिसमें हमारा ये एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप हमारे इस काम के बदले मुझे ये करिए और आप एक काम के बदले, तो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल। एंड अपैशन मीन्स शैडो, गोज, फ्लैटरिंग, फड़फड़ाना। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आई टुक अप माय पेपर and he came and sat on it. Foolish fellow, I said, you have delivered yourself into my hands. Writer said that after reprieving that mosquito, I come and sit in my corner on my seat, and I took up my newspaper and started to read that newspaper. But this foolish fellow, means this mosquito, again comes and sits there on the newspaper, and the writer is saying, talking to that mosquito, that you are foolish fellow, मूर्ख सह्याद्री। I took up my paper and he came and sat on it, मैंने अपना न्यूज़पेपर उठाया और वो आया और इस पर बैठ गया। foolish fellow I said, मैंने कहा कि मूर्ख या सह्याद्री, you have delivered yourself into my hands, तुमने खुद को मेरे हाथों में सौंप दिया है, अपने आप को मेरे हवाले कर दिया है। Narrator is saying to that mosquito, that foolish fellow, you have delivered yourself in my hands, so I can do anything from you, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं मार सकता हूँ, और क्योंकि तुम मेरे हाथों में अब तो आ गए हो। अभी तक तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ रहा था, राइटर पीछे पीछे दौड़ रहा था ना उसके मारने के लिए, बट ही वाज अनेबल टू किल that mosquito, but now that mosquito had come itself and sat on the newspaper of the writer, that newspaper was writer reading. I have but to give this respectable weekly organ of opinion a smack on both the covers and you are a corpse. अब राइटर कह रहा है कि क्योंकि तुम मेरे पास हो और जो न्यूज़पेपर मेरे पास है उसमें क्या है कि ये इस जिस न्यूज़पेपर पे तुम आके बैठे हो वो है क्या, दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, ये जो है वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन है, मतलब इसका आप लोगों को बहुत इंतजार रहता है और इस प्रकार का ओपिनियन है। ओपिनियन मीन्स विचार है, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दैनिक जागरण पढ़ते हैं, आप अमर उजाला पढ़ते हैं या टाइम्स ऑफ इंडिया, व्हाटएवर जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, तो उसमें एक पेज होता है, एडिटोरियल पेज होता है। उस पेज में होता क्या है कि मेनली लोग जो एडिटोरियल पेज में एडिटर्स के ओपिनियंस होते हैं, उनके अपने विचार होते हैं, किसी भी ज्वलंत मुद्दे पे, किसी भी टॉपिक पे उन्होंने अपने खुद के विचार व्यक्त करते हैं। कि सपोज दैट आज के कोरोना वायरस का जो समय चल रहा है, तो इस पे जैसे दैनिक जागरण के एडिटर ने अपना एक ओपिनियन दिया कि इसमें इस रेफरेंस में इस समय में हम आर्थिक विकास कैसे संभव है और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे टॉपिक उठा करके उस पर वो अपना एक पर्टिकुलर विचार देता है। तो उसी प्रकार के पेज को राइटर जो है ओपन करके पढ़ रहा था। तो राइटर कह रहा है कि ये जो
ओपिनियन का ऑर्गन है, ऑर्गन मीन्स यहाँ पे अंग नहीं बल्कि एक पार्ट से, भाग से उस आर्टिकल की बात कर रहा है जिसमें वॉज ओपिनियन लिखा हुआ है। कि जो इस प्रकार का ओपिनियन है वो हमेशा हमेशा इससे नहीं आता, बल्कि कब आता है, ये रिस्पेक्टेबल है और ये वीकली आता है। तो इस प्रकार के ओपिनियन पे पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर पे तुम बैठे हुए हो। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, आई स्मैक ऑन बोथ the covers and you are a corpse neatly sandwiched between an article on peace traps and another on the modesty of Mr. Hughes। अब यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, बिकॉज ये लाइन थोड़ी सी एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। तो कह रहे हैं कि आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, मेरे पास क्या है, ये रेस्पेक्टेबल और वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन है। मीन्स जो ये विचार है, जो ये पार्ट है न्यूज़पेपर का, ये वीक में आता है, बहुत ही रेस्पेक्टेबल है। इस प्रकार के ऑर्गन पे तुम जो हो मेरे पास हो, आई हैव मेरे पास हो, मीन्स कहाँ पे हो, ऐसे ओपिनियन के पेज पे हो, ऐसे ओपिनियन वाले पार्ट पे हो। आई हैव मैं तुम्हें रखा हूँ, या हैव मतलब यहाँ पे कि राइटर के पेपर पे है तो राइटर के पास ही है वो मस्कीटो। तो कह रहा है कि ऑन स्मैक ऑन बोथ द कवर्स, आई हैव ए स्मैक। कह रहे कि अगर मैं एक स्मैक ले लूँ, स्मैक मीन्स क्या होता है, प्रहार कर लूँ, प्रहार ले लूँ, जैसे हम कहते नहीं है इस तरह से कुछ, तो ऐसा मैं अगर एक स्मैक कर दूँ तो क्या होगा, ऑन बोथ द कवर्स, दोनों कवरों पर। अगर मैं अपने ऐसे जैसे ये रुको न्यूज़पेपर ना, और ये पेज है और राइटर ऐसे पढ़ रहा है, मस्कीटो यहाँ बैठा है, तो अगर कह रहे अगर मैं ऐसे स्मैक कर दूं दोनों पेपर को तो क्या होगा कि एंड यू आर ए कॉर्प्स, तब तुम एक कॉर्प्स मीन्स क्या होता है, लाश जाओगे, मृत हो जाओगे। तब तुम जो ये इंसेक्ट हो, वो जो मैं तुम्हें पर्सनालिटी में डेवलप देख रहा था, तुम क्या हो जाओगे, अगर मैं एक स्मैक मार दूं तो तुम लाश बन जाओगे, मीन्स मर जाओगे, लाश का ढेर हो जाओगे। Neatly sandwiched between an article on peace traps and another on modesty of Mr. Hughes। अब ये कह रहे हैं कि तुम लाश कहाँ पे बनोगे, नेटली, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, बिल्कुल साफ से सैंडविच हो जाओगे। सैंडविच मीन्स आपको पता है सैंडविच सब लोग खाते हो, तो सैंडविच यहाँ पे जैसे हम लोग कचौड़ी खाते हैं ना, तो कचौड़ियों में क्या होता है कि कुछ भरा होता है, सैंडविच उसे कहते हैं जिसके बीच में कुछ भरा होता है, रखा होता है, कुछ भी ईटिंग फूड है जो। तो ऐसा ही जैसे ये नहीं बेसिकली सिर्फ जो ब्रेड से बनते हैं सैंडविच कुछ भी, कचौड़ी को सैंडविच आप कह सकती हो इंग्लिश में। तो कह रहे कि जो बिल्कुल सैंडविच जैसे हो जाओगे, जैसे सैंडविच होता है कि जब दो न्यूज़पेपर के बीच में तुम आ जाओगे, तो ये जो है एक सैंडविच का पार्ट है, मीन्स एक ब्रेड का पार्ट है, दूसरा ये ब्रेड का पार्ट है, और बीच में जैसे हम कुछ फ्रूट्स वगैरह उसमें रखते हैं तो वैसे तुम रखा जाओगे, और तुमको मैं सैंडविच बना दूंगा दोनों पेज के बीच में। तो राइटर कह रहा है कि बिल्कुल सैंडविच जैसे हो जाओगे बिटवीन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल के बीच में। अब वो आर्टिकल के बीच में क्या है, कौन सा आर्टिकल है वो, पीस ट्रैप्स। वो आर्टिकल क्या है, पीस ट्रैप, ये आर्टिकल का नाम है। द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज और पीस ट्रैप के दो आर्टिकल है, मीन्स ब्रेड का एक पार्ट ये है, दूसरा ब्रेड का एक पार्ट ये है, और बीच में मॉस्किटो है। तो इस दोनों इसके पार्ट में यहाँ पे मॉस्किटो आ जाएगा अगर, तो मॉस्किटो क्या दोनों मिला करके, तीनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, सैंडविच बन जाएंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू राइटर, अकॉर्डिंग टू नरेटर, मेरे हिसाब से नहीं, नरेटर के हिसाब से। तो बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। देखिए, बट आई शैल नॉट डू इट बिकॉज आई हैव रिप्राइड यू, क्योंकि मैंने तुम्हें मृत्युदंड के, मैं तुम्हारे मृत्युदंड को माफ कर दिया है मैंने। एंड आई विल सेटिस्फाई यू व्हेन दिस लॉर्ड्स एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स इट। और मैं तुम्हें ये सेटिस्फाई कर देना चाहूंगा, ये इस बात से मैं तुम्हें आश्वस्त कर देना चाहूंगा। आई वॉन्ट टू सेटिस्फाई यू दैट इफ दिस मैन सेज एनीथिंग देन आई मीन माई वर्ड्स। तो अगर मैं कोई बात बोलता हूँ तो मेरे बात का मतलब होता है, ऐसे ही नहीं कि सिर्फ मैं बोल देता हूँ बोलने के लिए, बल्कि उसका एक मतलब भी होता है। तो कह रहे हैं कि आई हैव रिप्राइड यू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, तुम्हारे मृत्युदंड को माफ कर दिया है,
तुम्हारी पनिशमेंट को, तुम्हारी सजा को माफ कर दे। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, मैं तुम्हें आश्वस्त कर देना चाहूँगा कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग, जब ये विशालकाय प्राणी कोई बात बोलता है, कोई बात कहता है, तो ही मीन्स इट, तो इसका उसके लिए मतलब भी होता है। मीन्स ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ बातें कह दी और मेरी बातों का मतलब मुझे ही नहीं पता है कि मैं जो बोला हूँ उसको मुझे फॉलो करना है या नहीं करना है, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा है कि अगर मैंने कोई बात बोली है तो मेरे बात का मतलब है। मोreover, I no longer desire to kill you। और इससे भी ज्यादा बात, इस दूसरी बात ये है, छोड़ो ये सब बात, इससे भी ज्यादा ये है कि I no longer desire to kill you। मैं अब जो है मेरे अंदर तुम्हें मारने की अब बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है, कोई डिजायर नहीं है। Though knowing you better, I have come to feel, shall I say। कहता है though knowing you better, यद्यपि तुम्हें अच्छे से जानने के बाद, after knowing you better, I have this come to feel, मैंने ये रियलाइज किया, I realized this, I come to feel it, मैंने महसूस किया, मैंने रियलाइज किया। What? क्या महसूस किया? अब कह रहा है मॉस्किटो से पूछ रहा है कि shall I say, क्या मुझे कहना चाहिए या क्या मैं कहूँ? A sort of affection for you, what narrator realized for that mosquito, a kind of intimacy, a kind of attachment, a kind of affection for the mosquito। उसने कहा कि क्या मुझे वो कहना चाहिए जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ, जो मैंने तुम्हारे लिए फील किया। That is a sort of affection, that is a sort of intimacy, attachment for you। तुम्हारे लिए मेरे मन में एक लगाव हो गया है। I fancy that Saint Francis would have called you little brother। और कहता है कि I fancy, मैं ये कल्पना करता हूँ क्या कि that Saint Francis, सेंट फ्रांसिस कौन थे? सेंट फ्रांसिस जो थे वो जीव जंतुओं के बहुत प्रेमी थे। तो राइटर कह रहा है कि मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ दैट सेंट फ्रांसिस हैड कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, तुम्हें अपना छोटा भाई बोला है। मैं ऐसा मानता हूँ, I assumed it that Saint Francis had called Saint Francis called you his little brother। उसने अपना छोटा भाई तुम्हें माना है। तो मैं ऐसा मानता हूँ। I cannot go so far as that in Christian charity and civility। I cannot go so far, मैं उतना आगे नहीं जा सकता कि जितना कि क्रिश्चियन चैरिटी और सिविलिटी होती है, जितना क्रिश्चियन चैरिटी होती है, दान होता है, डोनेशन का वर्क होता है, मैं उतना तो नहीं कर सकता। वहाँ उतनी दूर तक की बात मैं नहीं कर सकता, ना मैं उतना आगे जा सकता हूँ, ना मैं उनकी सिविलिटी की बात कर सकता हूँ जितनी शिष्टाचार क्रिश्चियंस में होती है, मैं वहाँ तक तो नहीं जा सकता। बट आई रिकॉग्नाइज्ड अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप। लेकिन मैं जो है एक रिकॉग्नाइज किया हूँ, पहचाना हूँ, समझा हूँ। क्या समझा हूँ? अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, एक बहुत ही दूर का रिश्ता, नाता। लेकिन मैं एक बहुत दूर का रिश्ता ना तुमसे समझा हूँ, महसूस किया हूँ। फॉर्च्यून हैज मेड अस फेलो ट्रैवलर्स, किस्मत ने, भाग्य ने हमें सहयात्री बनाया। ऑन दिस समर नाइट, इस ग्रीष्म की रात्रि में। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी। और वो कैसे बनाया कि इस ग्रीष्म रात्रि में आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैं तुम्हारे रुचि का विषय रहा, एंड यू एंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया। मीन्स हम दोनों एक दूसरे के काम आए इस सहयात्री बन करके इस अकेले कंपार्टमेंट। The obligation is mutual and it is founded on the fundamental fact। और जो हमारी ऑब्लिगेशन है, जो हमारा एहसान है, जो हमारी ड्यूटी है, वो कैसी है? म्यूचुअल है, आपस का है, अंडरस्टैंडेबल है कि हम जो हमारी एहसान तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा एहसान मेरे ऊपर, और वो हम दोनों का म्यूचुअल बात है, हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। देखिए ऑब्लिगेशन मीन्स क्या हमने लिखा है? अकाउंटेबिलिटी, कमिटमेंट, ड्यूटी, और एहसान भी, यहाँ पे एहसान आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो ऑब्लिगेशन है हम दोनों की म्यूचुअल है, एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स। और ये जो हम लोगों के ऑब्लिगेशन है ये म्यूचुअल है, और ये जो है फाउंड किया गया है, स्थापित किया गया, वेयर इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट। और वो फंडामेंटल फैक्ट, व्हाट इज दैट फंडामेंटल फैक्ट? दैट फंडामेंटल फैक्ट इज वी बोथ आर सब्जेक्ट ऑफ डेथ। हम दोनों मृत्यु के विषय हैं। सो दिस इज द
सिमिलरिटी है कि हम दोनों ही मृत्यु का विषय है, हम भी, हमारी भी डेथ हो जाएगी और तुम्हारी भी डेथ होगी। दैट इज नो मैटर कि हम पहले या बाद में, लेकिन दोनों के सब्जेक्ट एक ही है कि हम दोनों को ही मरना है। वी बोथ आर मॉर्टल्स। तो क्या है कि राइटर यहाँ पे पता है क्या हमें कि एंड इट इज फाउंडेड ऑन अ फंडामेंटल फैक्ट, और ये जो ऑब्लिगेशन हम लोगों का म्यूचुअल है और एक फंडामेंटल फैक्ट पर आधारित है, आधारभूत तथ्य पर आधारित है, स्थापित है। वो क्या है कि दैट वी और फेलो मॉर्टल्स के, हम दोनों साथी जो है मरणशील है। द मिरेकल ऑफ लाइफ इन आवर्स इज कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू। और जो जीवन का मिरेकल है, जो जादू है, चमत्कार है, वो हमारी लाइफ में बहुत कॉमन है, सामान्य है, और इट्स मिस्ट्री टू। और ये बहुत, इसका जो, इसकी मिस्ट्री है, इसका जो रहस्य है वो भी बहुत कॉमन है। मीन्स देयर आर सिमिलरिटी इन बोथ। देयर इज नो मैटर दैट राइटर इज अ मैन बट दैट मॉस्किटो वाज अ इंसेक्ट। दोनों चीजें थे, वो मैन था, वो इंसेक्ट था, लेकिन इन सब के बावजूद ये सारी सिमिलरिटीज थी। सिमिलरिटीज क्या थी कि दोनों ही मृत्यु के सब्जेक्ट थे, दोनों को ही मरना है, और दोनों के जो जीवन की स्थापना थी, फंडामेंटल फैक्ट था, वो दोनों यही था कि दोनों की मृत्यु निश्चित है, और दोनों के जीवन का रहस्य भी वैसा ही है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, और मैं ऐसा मानता हूँ कि तुम अपने जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। एंड आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, और मैं ये भी नहीं जानता, इस बारे में भी मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूँ कि मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा जानता हूँ। वो कह रहा है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि तुम अपने जर्नी के बारे में नहीं जानते हो, बट मैं ये भी मानता हूँ कि मैं अपने जर्नी के बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं जानता। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ अ गुड डे अलाइव। तो कहना वास्तव में हम दोनों, जब तुम इस बारे में सोचोगे, राइटर इज सेइंग टू think on this topic to Mosquito that when you will think on this topic, on this point, you will find that we both are equal, we both are alike, हम दोनों ही एक समान हैं। just apparitions that are and then are not। और just apparition means होता है कि परछाई, शैडो, या भूत प्रेत, घोस्ट क्या होते हैं, शैडो ही होते हैं। तो कह रहे हैं कि जस्ट अपैरिशन, केवल हम लोग क्या है, एक शैडो है, परछाई है, दैट आर, जो कि है, एंड देन और नॉट, और फिर नहीं भी है। मीन्स वी बोथ आर ओनली अपैरिशन, हम दोनों ही अपैरिशन है, परछाई है, शैडो है, जो आज है कल नहीं है। कहने का मतलब है कि हमारा अस्तित्व इस दुनिया में आज है और कल नहीं भी हो सकता है। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरियर्स, और हमारी लाइफ कैसी है कि हम अंधेरे से प्रकाशमान, लाइटेड कैरियर्स मीन्स यहाँ पे सिर्फ डिब्बे से, इस कंपार्टमेंट से बात नहीं हो रहा है, बल्कि इस ब्रह्मांड से बात हो रहा है कि हम जो है अंधकार से आते हैं और इस प्रकाशमान वर्ल्ड में आते हैं, संसार में आते हैं। मीन्स वी टेक बर्थ इन दिस वर्ल्ड एंड फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, और तुम्हारे जैसे ही किसी लैम्प के आसपास में हम फ्लटर करते रहते हैं, फड़फड़ाते रहते हैं। मीन्स we did our works, हम अपने कार्य को करते रहते हैं, and for a while, और कुछ समय तक फड़फड़ाते हैं, मीन्स कुछ समय तक अपने जीवन को जीते हैं, अपने जीवन में आए हुए कार्य को करते हैं, and going out into the night again, और वापस से हम चले जाते हैं, जा रहे होते हैं कहाँ पे, उस नाइट में, उस अंधेरे में, मीन्स जहाँ से हम आए होते हैं। Perhaps, शायद, मीन्स राइटर इसके बारे में भी श्योर नहीं है, राइटर इज ऑल्सो नॉट श्योर दिस कमिंग एंड गोइंग। Going on tonight, sir, said a voice at the window, और उसी पर जब राइटर ये सब सोच रहा होता है तो एक विंडो से एक वॉइस जो है आवाज देती है राइटर को, नरेटर को, कि गोइंग ऑन टुनाइट सर, श्रीमान जी टुनाइट, आज की रात भी गोइंग ऑन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, मीन्स आज की रात भी ट्रैवल करेंगे या क्या? It was a friendly porter giving me a hint that this was my station. It was a friendly porter. Porter means क्या होता है, जो सामान ढोने वाला person who carries our articles, our luggage, जो हमारे सामान को उठाने में हेल्प करते हैं, that is called porter. तो एक पोर्टर होता है, कुली होता है, जो विंडो से आवाज देता है कि सर क्या आज रात भी आप ट्रैवल जारी रखेंगे। और वो पोर्टर जो है राइटर का फ्रेंडली पोर्टर होता है, मीन्स राइटर उसको जानते पहचानते रहते हैं। एंड वो गिविंग
नया हिंट, वो राइटर को हिंट दे रहा था वो पोर्टर दैट दिस वाज माय स्टेशन, दैट द राइटर्स स्टेशन हैज कम, राइटर का स्टेशन आ चुका था। आई थैंक हिम, मैंने उसको धन्यवाद दिया एंड सेड आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, और मैंने कहा कि अवश्य मैं डोज कर रहा था। डोज का मीन्स होता है यहाँ पे झपकी लेना, ऊँघना, नींद में आना। About to sleep means writer was about to sleep and seizing my hat and stick I went out into the cool summer night। और अपने seize means क्या होता है, to catch anything टाइटली, किसी चीज को सामान से पकड़ना, कस के पकड़ना, दैट इज कॉल्ड सीजिंग। तो कह रहे हैं एंड सीजिंग माय हैट एंड स्टिक, और अपने हैट और स्टिक को कस के पकड़ते हुए आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं ठंडे ग्रीष्म रात्रि में बाहर निकल गया। मीन्स राइटर कम डाउन फ्रॉम दैट कैरियर्स, फ्रॉम दैट कंपार्टमेंट। As I closed the door of the compartment, और जब मैंने कंपार्टमेंट का डोर क्लोज किया, I saw my fellow traveler fluttering around the lamp, और मैंने तब देखा कि जो मेरा फेलो ट्रैवलर था वो फेलो ट्रैवलर लैंप के आसपास में फ्लटर कर रहा था, फड़फड़ा रहा था। तो so this was the end of this chapter and I hope you have understood clearly and of this paragraph and also chapter, and if you have any suggestion you can give me in comment box, that is most welcome। thank you, keep watching and do subscribe my channel, like, share and comment, thanks a lot।